हेलो एवरीवन। तो संडे की शाम की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि वो कौन से शेयर हैं जो नवंबर सीरीज में मार्केट के साथ बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, लेकिन इस सीरीज में उनकी परफॉर्म करने की और परफॉर्म करने की रादर संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं सीरीज के पहले दिन के डेटा को देखने के बाद। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पिछले सीरीज में जो हीरो थे और जो जीरो थे, यानी कि F&O सीरीज के 5 टॉप गेनर्स एंड 5 टॉप लूजर्स में किस तरीके का डेटा बनता नजर आ रहा है सीरीज के पहले दिन। तो उससे अंदाजा लगाएंगे कि 10 शेयर आने वाले सीरीज में किस तरीके से, आने वाले सीरीज में मतलब जो सीरीज दिसंबर वाली स्टार्ट हो चुकी है उसमें किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं फटाफट डेटा एनालिसिस की तरफ और देखते हैं वो कौन से शेयर हैं जिन्होंने आउट परफॉर्म किया है, अंडर परफॉर्म किया। देखिए, स्क्रीन पर जो शेयर लगे हुए हैं, ऊपर वाले 6 शेयर रादर, भेल, एमसीएक्स, हिंदुस्तान पेट्रो, पीएफसी, ट्रेंट और एल्केम लेबोरेटरीज, इन 6 शेयरों ने एफएनओ सीरीज को आउट परफॉर्म किया। भेल का रिटर्न रहा 46%, एमसीएक्स का 43%, हिंदुस्तान पेट्रो और पीएफसी का रहा 41% का, जबकि ट्रेंट का रहा 40% का और एल्कॉम एल्केम लैब का रहा 32% का रिटर्न केवल नवंबर सीरीज का। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना जबरदस्त रिटर्न रहा। वहीं पेट्रोनेट ने -7, बजाज फाइनेंस ने -7, पीरामल इंटरप्राइजेस ने -5, एसबीआई कार्ड ने -5 और इंडिया मार्ट ने -3% का रिटर्न दिया। तो जहां इतने जबरदस्त हीरो थे वहीं कुछ जीरो भी थे। तो सीरीज के पहले दिन किस तरीके का डेटा बना, जिससे कि हमें अंदाजा लगेगा कि अगली सीरीज में किस तरीके का काम इनमें हो सकता है। उस चलिए तो उसको अंदाजा लगाने के लिए हम देखते हैं एक एक शेयर को चल के। पहले भेल भेल ने पहले दिन क्या किया, 174 रुपये का हाई बनाया, 169 रुपये 50 पैसे का लो बनाने के बाद 170 रुपये 50 पैसे बंद हुआ, यानी कि कहाँ बंद हुआ, दिन के लोएस्ट पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर जा करके। इसके अंदर आई प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट करीब करीब 9% से कम हुआ है। सीरीज के पहले दिन 9% का ओपन इंटरेस्ट कम हुआ, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग कर ली गई ऊपर के लेवल पे। तो आगे क्या, आगे देखिए कोई नया डेटा अभी बना नहीं है। डिलीवरी का वॉल्यूम भी नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा था, ऑर्डर का साइज कोई बहुत बड़ा नहीं था, नॉर्मल से कम ही था। तो इसमें अभी और ऊपर जाने की संभावना फिलहाल 174 रुपये 15 पैसे को जब तक ये क्रॉस नहीं करता तब तक तो नहीं बनती है। तब तक ये प्रॉफिट बुकिंग की ही संभावना इसमें नजर आ रही है इन डेटा को देखते हुए। देखिए, 9% का ओपन इंटरेस्ट भी कम हुआ है और डिलीवरी का वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा डिलीवरी नहीं बेची गई। हालांकि अब जब भी 174 रुपये तक जाएगा तो सेल ऑन राइस जैसा ही होना चाहिए। एमसीएक्स की बात करेंगे, एमसीएक्स ने देखिए पिछली सीरीज में 43% का रिटर्न दिया। आज पहले दिन 2.2% नीचे बंद हुआ और इसमें भी करीब 17% का ओपन इंटरेस्ट कम होता नजर आया, यानी कि हो गई प्रॉफिट बुकिंग। और दिन के लोएस्ट पॉइंट के आसपास ही जाकर के बंद हुआ है, यानी कि दिन के लोएस्ट पॉइंट से 0.5% ऊपर जाकर के बंद हुआ है, जबकि दिन के ऊपर वाले पॉइंट से 4% करीब करीब नीचे भी गिरा है। तो प्रॉफिट बुकिंग का दौर इसमें भी चालू है। अब नया हाई जब तक ये ब्रेक नहीं करता कल वाले हाई को, तब तक इसके अंदर और कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी चाहिए, ऐसा डेटा बता रहा है। हिंदुस्तान पेट्रो में भी, हिंदुस्तान पेट्रो के अंदर बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, 8% का ओपन इंटरेस्ट भी ऐड हुआ है इसके अंदर, और डिलीवरी का वॉल्यूम नॉर्मल जितना ही है। शेयर हालांकि नीचे से नीचे से देखा जाए तो दिन के लोएस्ट पॉइंट पे बंद हुआ है, ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग इसमें भी आई है। ये 356 रुपये का हाई बनाने के बाद ये 344 रुपये पे बंद हुआ है। तो अब इसके अंदर क्या शॉर्ट पोजीशन बनाई गई है, हो सकता है, बिल्कुल संभावना बनती है कि इसके अंदर कुछ शॉर्ट पोजीशंस बनाई गई हैं पहले दिन ही, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है जबरदस्त तरीके से। 8% का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है और शेयर का प्राइस हालांकि 0.5% ही गिरा है, लेकिन ऊपर से देखा जाए तो करीब करीब 3% गिरा है। तो यहाँ तो शॉर्ट पोजीशन की पूरी संभावना बनती नजर आ रही है। तो शायद ये शेयर अब यहाँ से ऊपर ना जा पाए और ये नीचे की तरफ स्टीप फॉल जैसी सिचुएशन भी इसके अंदर बनती आए। जब जब नीचे आएगा शॉर्ट कवरिंग आएगी थोड़ी थोड़ी,
और फिर और शॉर्ट ऊपर जाएगा तो और शॉर्ट बनेंगे, कुछ इस तरीके का पैटर्न इसके अंदर बनता नजर आ रहा है। पीएफसी ने 41% का रिटर्न दिया और सीरीज के पहले दिन धमाकेदार 9% का रिटर्न दे डाला। 9% का रिटर्न ₹368 का हाई बनाने के बाद ये बंद हुआ है ₹365 पे। इसके अंदर शॉर्ट कवरिंग हुई क्योंकि ओपन इंटरेस्ट कम हुआ, डिलीवरी अच्छी खासी उठाई गई 1.87 टाइम्स। तो ये तो बोल रहा है मैं झुकेगा नहीं, ये बोल रहा है मैं झुकेगा नहीं, इसमें और ऊपर जाने का दम अभी बाकी नजर आता है सीरीज के पहले दिन के डेटा को देखने के बाद। ट्रेंट 40% पिछले सीरीज में चला और सीरीज के पहले दिन 0.7% चला। यहाँ ₹2837 का हाई बनाया और ₹2752 का इसने लो बनाया, यानी कि कल वाले दिन ये नीचे से ऊपर तेजी से आया, गिरा जरूर था लेकिन तेजी से ऊपर आया, ऊपर से नीचे धीरे धीरे आया, तो अपने हाईएस्ट पॉइंट के आसपास ही बंद हुआ। डिलीवरी का वॉल्यूम भी इसमें अच्छा खासा ही था 1.67 टाइम्स, और इसमें लगातार डिलीवरी उठाई जा रही है। 6 बार डिलीवरी इस तरीके की उठाई गई इसके अंदर 26 मतलब पिछली सीरीज से अभी तक। तो इसके अंदर भी 1% का ओपन इंटरेस्ट कम हुआ, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई है लेकिन वो इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है, तो इसमें भी और आगे जाने का दम नजर आता है। एल्कोम लेबोरेटरी में क्या हुआ, एल्कोम लेबोरेटरी के अंदर 31% का रिटर्न पिछली सीरीज में से जरूर दिया था लेकिन 1.6% नीचे बंद हुआ। 4742 का हाई बनाने के बाद 4621 का लो बनाने के बाद 4647 पे बंद हुआ, यानी कि दिन के लोएस्ट पॉइंट के आसपास, और ऊपर से डिलीवरी भी अच्छी खासी बेची गई, ओपन इंटरेस्ट भी कम हुआ, तो ये प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हो चुका है ऑलरेडी। तो इसमें और प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए क्योंकि फंडामेंटली भी देखा जाए तो शायद ये इतना साउंड नहीं है जितना इसका वैल्यू इसके अंदर ऐड हो चुकी है। 31% का रिटर्न सिर्फ एक महीने में दिया है इसने। अब आ जाते हैं जिन्होंने नेगेटिवली परफॉर्म किया है पिछली सीरीज में, उनमें कैसा डेटा बना। तो इंडिया मार्ट ने 0.3% का नेगेटिव रिटर्न दिया, 0.2% का कल के सेशन में भी 0.2% का नेगेटिव रिटर्न दे डाला इसने। अब हालांकि इसके अंदर अगर हम इसकी गहराई में उतरे तो इसमें वॉल्यूम तो देखो सीरीज के पहले दिन अच्छा खासा हुआ है, और शेयर नीचे से कुछ खास ऊपर आकर के बंद नहीं हुआ। 2585 का लो बनाने के बाद 2598 बंद हुआ, हालांकि 2623 का हाई भी बनाया है। तो ये शेयर, हालांकि इसमें 8 बार पिछली पिछली सीरीज में डिलीवरी बेस्ड काम हुआ है, अच्छा खासा काम हुआ है। पहले दिन ओपन इंटरेस्ट का एडिशन 10% का ओपन इंटरेस्ट -10% का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन हुआ है। तो -10% का ओपन का इंटरेस्ट का एडिशन होने का मतलब ये है कि इसमें जो शॉर्ट्स बने हुए थे शायद वो कवर किए गए हैं, लेकिन इसके डेटा को देखना एक बार इंटरेस्टिंग होगा। तो अब इस पहले इन सारे शेयरों की बात करने के बाद इसके डेटा को एक बार हम देखेंगे भी कि इंडिया मार्ट में किस तरीके के डेटा बने हैं। एसबीआई कार्ड में देखिए ₹740 पे बंद हुआ, 747 का हाई बनाने के बाद दिन के लोएस्ट पॉइंट के पास आकर के बंद हुआ। देखिए ओपन इंटरेस्ट में एडिशन हुआ है तो इसका मतलब यहाँ भी शॉर्ट बिल्डअप वाला ही सीन नजर आ रहा है। 740 के भाव पे भी शॉर्ट बिल्डअप का सीन नजर आ रहा है। पीरामल एंटरप्राइजेस में देखें अगर, तो इसके अंदर कुछ शॉर्ट कवरिंग नजर आई, हालांकि 0.3% ऊपर जाकर के बंद हुआ, कुछ शॉर्ट कवरिंग नजर आई, और डिलीवरी का वॉल्यूम कुछ खास नहीं नजर आ रहा है। इसलिए अभी शेयर गिर काफ़ी चुके हैं, इसलिए शॉर्ट कवरिंग की वजह से थोड़े ऊपर जरूर आना चाहिए इनको। बजाज फाइनेंस को इंडेक्स मैनेजमेंट के लिए ठीक से यूज़ करने की कोशिश की गई, हालांकि शेयर 1.9% चढ़ के बंद हुआ, पिछली सीरीज में 7% गिर के बंद हुआ। वॉल्यूम मिसिंग था तो बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की संभावना इसमें भी नहीं है। जैसे ही ऊपर जाएगा इसमें शॉर्ट्स बनने शुरू हो जाएंगे, सेलिंग आ जाएगी, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। पेट्रोनेट पेट्रोनेट में कुछ नेगेटिव न्यूज़ चल रही थी, रिजल्ट अच्छे थे लेकिन कुछ वो डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं जिससे मार्केट खुश नहीं है। 7.8% पिछली सीरीज में गिरा, 0.4% इस सीरीज के पहले दिन भी गिर गया। 205 का हाई बनाने के बाद 200 रुपये 75 पैसे का लो बनाने के बाद दिन के लोएस्ट पॉइंट के आसपास ही जाकर के बंद हुआ है। अब इसके अंदर 3% का हालांकि ओपन इंटरेस्ट ऐड किया गया और डिलीवरी का वॉल्यूम 1.37 टाइम्स था। तो देखिए इसके रिजल्ट अच्छे थे, न्यूज़ थोड़ी सी ख़राब थी, इस वजह से इसमें गड़बड़ नज़र आ रही है, लेकिन मुझे इसमें गड़बड़ कम नज़र आ रही है। इसमें गड़बड़ कम इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि वैल्यू बाइंग एक नज़र आ रही है
इसके अंदर शेयर काफ़ी पिट चुका है अच्छे रिजल्ट के बावजूद, एक डाइवर्सिफिकेशन की न्यूज़ की वजह से। तो यहाँ पे इस शेयर के ऊपर जाने की अच्छी संभावना इस सीरीज में बन सकती है। अब हम दो डेटा को देख लेते हैं, एक बार पेट्रोनेट को देख लेते हैं पहले कि पेट्रोनेट में किस तरीके के डेटा बने, और एक देखेंगे इंडिया मार्ट के डेटा को डिटेल में, क्योंकि समरी से समझ में ठीक से आ नहीं रहा था। पेट्रोनेट को पहले देख लेते हैं, पेट्रोनेट में किस तरीके का डेटा बना। देखिए जी, पेट्रोनेट एलएनजी में, पेट्रोनेट एलएनजी की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर पिछले 3 दिनों में ओपन इंटरेस्ट का एडिशन भी हुआ है और ओपन इंटरेस्ट कम भी हुआ है। तो यानी कि 2 दिनों में तो ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा ऐड हुआ है, लेकिन डिलीवरी का वॉल्यूम आप देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए, एब्सोल्यूट डिलीवरी 3 गुनी डिलीवरी, यहाँ पे 2 गुनी, 2 गुनी, 4 गुनी, और यहाँ पे भी अच्छी खासी नॉर्मल से ज़्यादा डिलीवरी। भाव 190 से 200 के बीच का एवरेज रहा है। तो अब इसने लो और हाई क्या बनाया है पिछले 50 दिनों का, एक बार ये भी देख लेते हैं। तो ये शेयर आउट परफॉर्म करना चाहिए इस सीरीज में, इसके डेटा कुछ ऐसा ही बता रहे हैं। देखिए, पेट्रोनेट ने 191 रुपये 70 पैसे का लो बनाया, 241 रुपये 80 पैसे का हाई बनाया। तो ये शेयर अगर यहाँ से चलने पे आ गया ना, क्योंकि रिजल्ट भी इसके ठीक थे, न्यूज़ खराब थी, बस चलने पे आ गया तो ये अपना 241 रुपये 80 पैसे का हाई भी तोड़ सकता है, जिस तरीके का डेटा इंडिकेट कर रहा है इस कंपनी का। तो क्योंकि डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम ठीक ठाक है, अच्छा है, 191 का लेवल तोड़ने को राजी नहीं है, वहाँ पे अच्छी बाइंग आ रही है, तो ये शेयर आउट परफॉर्म करने की क्षमता रखता है। अब बात कर लेते हैं हम इंडिया मार्ट की। इंडिया मार्ट का डेटा भी कंफ्यूज कर रहा था, क्योंकि इंडिया मार्ट का डेटा किस तरीके का बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, इंडिया मार्ट के अंदर पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट्स काटे गए हैं, यानी कि शॉर्ट्स को कवर किया गया है, और इसके अंदर डिलीवरी का जो वॉल्यूम है, वो डिलीवरी का वॉल्यूम कोई खास बनता हुआ नहीं आ रहा है। हालांकि पिछले 3 दिनों से डिलीवरी नॉर्मल जितनी ही है, पिछले ट्रेडिंग सेशन में नॉर्मल से थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन नॉर्मल जितनी ही है, और पिछले ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट ऐड भी हुआ है 62,000 शेयरों का, जो कि थोड़ा सा पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है शेयर के बारे में। एक बार इसका हम देख लेते हैं किसने किस रेंज में काम किया है। तो इसने जो रेंज में काम किया है, इसने रेंज किया है 2534 से लेके 2924 तक, यानी कि 2924 से गिरता गिरता ये 2598 रुपये के आसपास अभी बंद हुआ है। तो अब 2598 रुपये के आसपास डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम बहुत अच्छा तो नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ कुछ डिलीवरी के ग्रीन फ्रूट्स नजर आ रहे हैं कि कुछ कुछ डिलीवरी उठने लगी है। जैसे पिछले ट्रेडिंग सेशन में देखा जाए तो जब इसने 2585 रुपये का लो बनाया, उसके बाद ये क्लोज हुआ 2600 के आसपास, तो इसके अंदर करीब करीब 1,15,000 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई, जो कि नॉर्मल से 30% ज़्यादा थी, और फ्यूचर में भी कुछ ओपन इंटरेस्ट ऐड किया गया। तो वो शॉर्ट साइड का ओपन इंटरेस्ट तो हो नहीं सकता, शॉर्ट्स तो 2 दिनों में कवर किए गए हैं, तो ये लॉन्ग साइड का ओपन इंटरेस्ट हो सकता है आने वाले 2 3 4 ट्रेडिंग सेशंस में इसके अंदर एक्यूमुलेशन हो, और उसके बाद ये शेयर भी रफ्तार पकड़े। तो इस प्रकार से देखो, हमने चर्चा की आपके साथ इन 11 शेयरों की। इसमें से 6 तो बैट्समैन थे पिछली सीरीज के, और 5 बॉलर थे पिछली सीरीज के, तो पूरी क्रिकेट की टीम हमने बना दी। और अब उस पर हमने एक छोटा सा चेक लिया कि अगले सीरीज में, यानी कि जो करंट सीरीज है, उसमें किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो वीडियो ये कैसी लगी आपको, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई सवाल हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप। किसी भी शेयर से रिलेटेड कोई एडवाइस रिकमेंडेशन किसी के लिए नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन है जो कि हमने आपके साथ शेयर किया। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही।